नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौतम प्राइम मेडिकल एंड बायोलॉजी एकेडमी से। आज मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला। आज मैं तुम्हारे अंदर से बायोलॉजी का डर निकालने वाला हूं। सच सच बताना, बायोलॉजी वर्ड सुनते ही क्या लगता है? सिर्फ रट्टा करना पड़ेगा, सिर्फ याद करना पड़ेगा, या मार्क्स लाने अच्छे, उसके लिए भी रटना पड़ेगा? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मोस्ट स्टूडेंट्स जो होते हैं ना बायोलॉजी का, वो इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उनको बायो पढ़ाया गलत तरीके से जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनको पढ़ाया ही अच्छे से नहीं जाता है। टीचर क्या बोलता है? ये डेफिनेशन याद कर लो, ये डायग्राम रट लो, ये आंसर जो है लिख लो, है ना? यही तो समझाते हैं। पर कोई ये नहीं बताता कि ये चीज़ बॉडी के अंदर हो रही है नेचुरली, या रियल लाइफ में इसका यूज़ क्या है ना? और जब चीज़ समझ नहीं आती तो बायोलॉजी बोरिंग लगने लगती है। ऐसा लगता है कि रटना पड़ेगा मुझे। अब एक सिंपल सी बात समझो, बायोलॉजी सिर्फ बुक या सब्जेक्ट नहीं है। बायोलॉजी तुम्हारे अंदर ही चल रहा है। जैसे तुम्हारी सांस में है, तुम्हारी हार्ट बीट में है, भूख लगने में है, नींद आने में है। मतलब ये हुआ ना कि तुम खुद एक चलती फिरती बायोलॉजी की बुक हो। सोचो, जो चीज़ तुम रोज़ जी रहे हो वो कैसे बोरिंग हो सकती है? अच्छा छोड़ो ये बात, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। सेल। सेल वर्ड तो सबने सुना होगा। बुक क्या कहती है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब इस लाइन से कोई प्यार हो सकता है तुम्हें? नहीं ना। तो चलो मैं तुम्हें सेल को ज़िंदा बना के दिखा देता हूँ। मान लो तुम्हारी बॉडी जो है वह एक शहर है, सिटी है। अब हर शहर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। अब खुद सोचो क्या चाहिए होता है? बिजली चाहिए होती है, फैक्ट्री चाहिए होती है, पुलिस, कंट्रोल ऑफिस। बिल्कुल वैसे ही जो सेल होता है, हमारी बॉडी जो होती है सिटी, उसको चलाने के लिए भी अंदर कोई ना कोई चीज़ चाहिए होगी। और आपने कई बार सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। जैसे शहर को पावर हाउस चाहिए होता है, पावर स्टेशन चाहिए होते हैं, वैसे ही सेल को पावर चाहिए होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया बना के देता है। राइबोसोम, आपने सुना ही होगा ये भी। ये एक फैक्ट्री होती है जहाँ प्रोटीन बनती है ना? न्यूक्लियस कंट्रोल रूम हो गया। बिना इसके सेल जो है ना वो पागल हो जाएगा। उसको पता नहीं चलेगा मैं क्या बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बौंदला जाएगा वो। अब बताओ क्या करें? हम्म अब ये रट्टा लग रहा है तुम्हें? लॉजिक ही है और स्टोरी है इसमें तो। और जो जीएनएम एएनएम के बच्चे हैं ना, बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो बायोलॉजी मतलब उनका करियर का बैकबोन है। अगर सेल समझोगे तो डिजीज़ समझ में आएगी, डिजीज़ समझ में आ गई तो ट्रीटमेंट समझ में आ जाएगा, और जब ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही अंदर आ जाएगा। तो बायोलॉजी याद करने की चीज़ तो है नहीं, महसूस करने की चीज़ है। अगर तुम चाहते हो कि बायोलॉजी और सिंपल और लॉजिकल इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊँ, तो ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी आनी बाकी है ना? कमेंट करके बताना कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। ओके, बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।